गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 6 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है रिहर्सल। रिहर्सल का की मीनिंग होती है बेटा पूर्वा अभ्यास। किसी भी चीज़ का पूर्वा अभ्यास मतलब पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। ये एक ना छोटा सा नाटक है, जिसमें कि ये इस नाटक के माध्यम से जो इस लेसन में नाटक दिया गया है, इस नाटक के माध्यम से बेटा बच्चे जो है वृक्ष संरक्षण, ठीक है, वृक्षों के संरक्षण के विषय में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वृक्ष जो कि जिनमें कि जीवन है, इस तथ्य को साबित किया प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। उन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है। तो एक नाटक के माध्यम से बच्चे हम सब का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी वृक्षों का होना आवश्यक है। तो हम पाठ आरंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको आपका पात्रों से हम परिचय कराते हैं। पात्र परिचय में देखिए बेटा, लकड़हारा, पीपल का पेड़, वकील साहिबा, माँ, अभिषेक, अंकित, नवीन और कुछ अन्य बच्चे हैं। अभिषेक फोन पर, हेलो नवीन, आज दोपहर 3 बजे तुम सबको लेकर मेरे घर आ जाओ, यहीं हम नाटक की रिहर्सल करेंगे। नवीन, घर पर तो आंटी होंगी। अभिषेक, नहीं भाई, माँ आज मौसी के घर जा रही हैं, शाम को देर से लौटेंगी। नवीन, तुम तैयारी करो, मैं सबको लेकर पहुँचता हूँ। दोपहर 3 बजे का समय है। बरामदे में चादर का पर्दा लगा है। जज साहब के लिए मेज और कुर्सी रखी है। मेज पर एक हथौड़ा है। एक तरफ टूटी मेज को पलटकर कटघरा बनाया गया है। कोर्ट में वकील साहिबा, उनका मुवक्किल और फरियादी, पीपल का पेड़ हाजिर है। जज साहब आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं। बरामदे में नीचे दरी पर बच्चे बैठे हैं। एक नाटकीय वातावरण बच्चों तैयार किया गया है। आगे देखिए, जज, आज का मुकदमा शुरू किया जाए। वकील खड़े होकर, जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल के पेड़ का कहना। इसमें मुवक्किल है पीपल का पेड़, जो कि स्वतः अपनी फरियाद मतलब खुद ही अपनी फरियाद कर रहा है कि पेड़ को मेरे डालियों को काटने से मुझे बहुत ही कष्ट होता है। पीपल के पेड़ का कहना है कि इस लकड़हारे ने उसे काट कर मार डालने की कोशिश की है। जज, आरोपी को कटघरे में लाया जाए। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आरोपी लकड़हारा कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। सभी बच्चे एक साथ, इसे सजा दो, इसे सजा दो। जज हथौड़ा मेज पर मारते हुए, ऑर्डर ऑर्डर, आप बारी बारी से अपनी बात कहिए। जैसे कि बच्चों एक साथ सारे बच्चे जब एक साथ शोर करने लगते हैं, जो कि वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए बच्चे हैं, जब वो सारे बच्चे एक साथ कहने लगते हैं तो जज के रूप में जो बच्चा बैठा है वो कहता है कि आप बारी बारी से अपनी बात कहिए। वकील, जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल का आरोप है कि यह लकड़हारा रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है। वकील कहता है कि जज साहब, मेरा मुवक्किल जो कि पीपल का पेड़, वो आरोप लगाता है कि यह लकड़हारा रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है, जो कि एक गंभीर समस्या है, इसलिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की आज के समय में जो है हरे पेड़ों को काटना जो है एक गंभीर अपराध माना जाता है। जज लकड़हारे से, क्यों भाई लकड़हारे, क्या यह बात सच है? क्या यह बात सच है? लकड़हारा, जी हाँ जज साहब, पर इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो हमारा पुश्तैनी यानी कि खानदानी धंधा है। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि लकड़हारे का जीवन यापन का साधन वृक्षों को काटना ही है। पीपल गुस्से से, देखा देखा जज साहब, कितना ढीठ है यह एक तो अपराध करता है और ऊपर से अकड़कर बोलता है। लकड़हारा, ऐ पेड़, ज्यादा बकर बकर मत कर, नहीं तो। कुल्हाड़ी दिखाता है। पेड़ वकील के पीछे छिप जाता है। और बकर बकर का मतलब है बेटा बहुत ज्यादा बोलो नहीं। बकरी की तरह, जैसे बकरी बार बार अपना मुंह चलाती रहती है, वैसे ही जो है लकड़हारा पीपल से कहता है कि ज्यादा बोलो नहीं, नहीं तो उसे धमकी देता है कुल्हाड़ी दिखाते हुए कि मैं यही तुम्हारे पेड़ों को अभी, तुम्हारे डालियों को अभी काट दूंगा। वकील, देखिए जज साहब, जब यह व्यक्ति आपके सामने इतनी दुष्टता दिखा रहा है तो पीछे कितनी बेरहमी से पेड़ों को काटता होगा। जज, ऑर्डर ऑर्डर, लकड़हारी, यह अदालत है, तुम्हें अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सजा दी जा सकती है। वकील,
जज साहब, जैसा कि लकड़हारे ने स्वयं स्वीकार किया है, यह पेड़ों को काटता है, इसलिए अब साबित करने को कुछ नहीं रह जाता। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लकड़हारा, इसमें अपराध कैसा जज साहब? पेड़ तो होते ही काटे जाने के लिए हैं। वकील, किसने कह दिया? पेड़ों में भी जान होती, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। वे भी पीपल जोश में, और यह बात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दी थी। पीपल अपनी सफाई देते हुए कहता है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया था कि वृक्षों में भी जान होती है। लकड़हारा आश्चर्य से, अब लकड़हारे को आश्चर्य होता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। जगदीश चंद्र, यह कौन है? हम तो इन्हें नहीं जानते। वकील हैरानी से, क्या तुम महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को नहीं जानते? सारी दुनिया उन्हें जानती और मानती है। उन्होंने ही तो सबसे पहले यह बात सिद्ध करके दिखाई थी कि पेड़ों में भी जान होती है। वे बढ़ते हैं, उन्हें हमारी तरह भोजन पानी की जरूरत होती है। लकड़हारा, जज साहब, यह वकील साहिबा ना जाने क्या ऊट पटांग बोल रही हैं। वकील, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है? उसी से तुम जिंदा हो। पेड़ बारिश कराते हैं, जिससे खेती होती है और मतलब कि हमारा जीवन वृक्षों पर आधारित है। लकड़हारा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब। अंकित, अरे ओ संजय, यह डायलॉग तो सबसे आखिर में बोलना था। लकड़हारा, तू चुप कर। उसकी नज़र अभिषेक की माँ पर पड़ती है, वह कुल्हाड़ी छोड़कर भागता है। भागो, आंटी आ गई। पीपल अपने पत्ते नोचकर फेंकता, सारे बच्चे डर करके इधर उधर भागने लगते। वकील साहिबा चोगा उतार कर फेंक देती हैं। आर्डर आर्डर, यह सब क्या हो रहा है? आंटी को देखकर जज साहब कुर्सी के पीछे छिपने लगते हैं। क्यों अभिषेक, यह क्या नाटक लगा रखा है? अभिषेक, न कुछ नहीं माँ, हम बस नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। माँ मुस्कराते हुए, तो इसमें इतने डरने, घबराने और शर्माने की कौन सी बात है? तुम लोग तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। अभिषेक, सच माँ, तुम नाराज नहीं हो? बच्चा आश्चर्य से अपनी माँ से पूछता है। माँ, नहीं भाई, अरे मैं तो तुम्हारा नाटक देखकर खुश हो रही थी। तुमने नाटक का विषय भी बहुत अच्छा चुना है। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने की सख्त जरूरत है। अभिषेक, माँ, हम यह नाटक स्कूल में खेलने वाले हैं। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग अपनी रिहर्सल जारी रखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। सभी बच्चे खुशी से उछलते हुए हिप हिप हुर्रे, और पाठ समाप्त हो जाता है। बच्चों, मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बिना बुद्धिमत्ता के ये न्याय का असंभव होता है। कभी भी कोई काम बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। न्याय में देरी करना न्याय को अस्वीकार करने के बराबर होता है। इस लेसन में हमने पेड़ों के महत्व, पर्यावरण की रक्षा और हरे पेड़ों को काटना गलत है, इन सब बातों के बारे में जानकारी हमें मिली है। और आपको यहाँ अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि शब्दकोश है और श्रुत लेख है। इन सारे अभ्यास को आपको अब पूरा करना है। इसके साथ ही बच्चों, आप वृक्षों से मिलने वाली वस्तुओं की एक सचित्र सूची बनाइए। इसके साथ ही पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।